हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर गुड. आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल एनटीसी काका. एंड you know, I am Tanvir, your chemistry mentor at Celsius Institute and NTC Kaka platform. So, today we are going to start our new chapter, that is acid, base and salt. Believe me guys, ये जो chapter है ये आपका आगे जाके मतलब जब आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और वैसे भी आप अभी क्या कर रहे हैं, अभी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर भी इसका अच्छा खासा वेटेज होगा. अगर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर है तो बिलीव मी कोई ज़्यादा टफ टास्क नहीं है. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट. इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. क्या इंट्रोडक्शन है इसका? देखिए आपके सामने दिया हुआ है इंट्रोडक्शन. इलेक्ट्रोलाइट्स. सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बच्चा? इलेक्ट्रोलाइट्स की. इस वर्ड को जानना बहुत जरूरी है. अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूं आपको, एसिड बेस आप डायरेक्टली पढ़ लेंगे बट यहाँ पे आके फंस जाएंगे. ठीक है, यहीं से ही कहानी शुरुआत होती है, क्या होता है क्या नहीं. चलो शुरू करें. जैसे दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, द substance which when dissolved in water conduct electricity. इलेक्ट्रिसिटी क्यों? just because of आयंस. तो इसका मतलब क्या है कि जो सब्सटेंस हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? अपने आयंस में डिसोशिएट होंगे. तो जैसे ही वाटर में डिसॉल्व किए तो ये सब्सटेंस क्या होंगे? विल डिसोशिएट इन वाटर. अब वाटर में अगर ये डिसोशिएट होंगे तो जरूर ये अपने आयंस में क्या होंगे? कन्वर्ट होंगे. एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इन आयंस they will carry the charge from one place to another place, and you know very well that the movement of charge will conduct the movement of charge, or you can say that the movement of the electrons. And here the ions are the carrier of the electrons. What do you mean by carrier? That are transporting electrons from one place to another place. And you know that the flow of electron will always conduct electricity in the opposite direction. Suppose from left to right hand electrons are moving, then definitely electricity will move from right hand side to left hand side. ओके, ये बात क्लियर हो गई. तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? द इलेक्ट्रोलाइट्स आर द दो सब्सटेंसेस which conduct the electricity after dissolving in water. Got the point? Now let's see what is the acid, base and salt. So before starting acid, base and salt, see here, acid, base and salts are the three main categories of chemical compounds. Chemical compound की ये क्या होती है? तीन कैटेगरी होती है. कौन कौन सी? एसिड, बेस एंड सोल्ट. ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स वी विल डिफाइन. ओके, द सोर टेस्ट ऑफ मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, लेमन और इंस्टेंस, इट इज ड्यू टू वेरियस टाइप ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन देम. क्या मतलब है इस लाइन का? जी, इनका मतलब यह है कि जो आपके पास में फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उनका जो टेस्ट है वो क्या है? सोर टेस्ट है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होगा? एसिड. तो सीधी सी बात है कि जब पुराने जमाने में लोग जो होते थे वो एसिड को कैसे पहचानते थे? वो कहते थे कि ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट. तो सो यू कैन से नाउ दैट एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस which is having sour taste. Okay, so ये बात आ गई समझ में? Okay, now let's see here
द डाइजेस्टिव फ्लूइड्स ऑफ द मोस्ट एनिमल्स, क्या हुआ, डाइजेस्टिव फ्लूइड्स मतलब क्या हुआ, उनके स्टमक में जो डाइजेशन का काम कर रहा होगा वो फ्लूइड जो कहां पे होता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड ह्यूमंस, एज यू नो दैट इन द liver of human body it is containing HCl, concentrated HCl, which helps to digest your food, in a proper way. Whenever you have the indigestion, what do you mean by indigestion? That there is the not sufficient amount of the base which is neutralizing your body. Whenever you are not getting your breakfast at early in the morning, that definitely it is cause of the acidity, because the acid level in your body that is having the HCl will increase. It is cause the acidity. Whenever you are getting the food, then it will digest that food and it is consumed. So the level of the HCl acid will not increase. Okay, so see here, ये क्या होता है कि डाइजेस्टिव फ्लूइड होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके एसिड होते हैं, वो क्या हेल्प करते हैं, जो भी फूड है वो आपकी ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो उसके अंदर डाइजेस्ट करने का क्या करते हैं, काम करते हैं. ओके, सो अब आगे देखते हैं. द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. एसिड जो है वो हमारा इंडियन वर्ड नहीं है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एसिड्स विच मीन्स सोर. अब बात आती है कि सर एसिड सोर होते हैं क्यों, क्योंकि ये आपके पास में लैटिन वर्ड है और एसिड का मतलब होता है सोर. लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, सोर होता है. द एसिड्स वी यूज इन द लेबोरेटरी आर स्ट्रॉन्गर एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड होती. बताऊंगा एक एक पॉइंट आपके दिमाग में जो क्लियर करूंगा अभी मैं. 1 minute, let me drink water please. Okay, now proceed. Sorry to disturb you. Actually I have throat problem today, so I am not comfortable. Okay, चलिए क्या हो रहा है. The acids we use in laboratory are the stronger acid like hydrochloric. The hydrochloric acid is HCl. This one is the HCl. And sulfuric acid. What do you mean by sulfuric acid? It is H2SO4. It is H2SO4. मतलब जो आप लेबोरेटरी के अंदर यूज कर रहे हो वो स्ट्रॉन्गर होते हैं just because of these are the mineral acids. ये क्या होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं, या मैं कह दूं कि इनऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, स्ट्रॉन्गर इन द नेचर होते हैं. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. अभी इन सारे वर्ड्स का हम 1 by 1 जो है यहाँ पे बात करेंगे कि ये सारे वर्ड्स किस तरह से काम कर रहे होंगे. ओके, नाउ प्रोसीड विद द नेक्स्ट. द स्ट्रॉन्गर एसिड्स आर द कोरोसिव एंड कैन बर्न द स्किन. ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है कि जो आपके पास में स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं, क्या होते हैं, जो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं वो कोरोसिव होते हैं, और जो आपकी स्किन को, वो आपकी स्किन नहीं, वो आपकी स्किन को बर्न भी कर सकते हैं. क्या ये बात आपको समझ में आई? अब ध्यान रखना ये चीज कि जो आपके पास में क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्या है बच्चा, स्ट्रॉन्गर जो एसिड हैं वो क्या होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं. कोरोसिव का मतलब क्या है कि अगर मैं एसिड को किसी आपकी स्टील की चीज पे या किसी चीज से हम इसका कांटेक्ट करा दें तो ये हाईली रिएक्टिव की तरह काम करके और वहां पे कोरोजन ला देगी, मतलब जंग जो लगती है दैट इज द कोरोजन. ओके, और अगर आपके पास में ये हो तो क्या कर सकती है, बर्न स्किन. ठीक है ना, ये आपकी स्किन को भी जला सकते हैं. इसलिए देखा होगा कि जो अपने इंडिया के अंदर है वो हाईली कंसंट्रेटेड जो एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, वो बैन है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि एसिड अटैक्स जो होते हैं उसके अंदर इन्हीं का ही यूज किया जाता है. ठीक है ना, बैटरीज के अंदर एसिड्स का यूज होता है क्योंकि वहाँ पे H+ आयंस का क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है. जो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी आप ले रहे होते हो वो वहाँ पे उसका यूज होता है. ठीक है, दैट आर द मच मोर स्ट्रॉन्गर. अब आप कहते हो सर मार्केट में तो मिलता है एसिड, लेकिन दैट आर द नॉट मच मोर द कंसंट्रेटेड, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर हैविंग द लो कंसंट्रेशन ऑफ द H+ आयन. ठीक है, H+ आयंस की क्या होती है, वहां पे कंसंट्रेशन बहुत कम होती है. जब आप बच्चा, जब क्या कर रहे होते हो, जब आप
एसिड को यूज करोगे, या मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से कह सकते हो कंसंट्रेटेड है, या किस तरह से कह सकते हो आप ये डाइल्यूट है, वो मैं बताऊंगा आपको, सारी चीज बताऊंगा। अभी सिर्फ आप बेसिक पे ध्यान दीजिए, बेसिक चीजें हैं वो हमारे सामने हैं। अब इसी तरह से अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस ऑन द अदर हैंड जो बेस के लिए वो क्या है, द केमिकल अपोजिट ऑफ द एसिड, जो एसिड के अपोजिट काम कर रहे होंगे वो क्या होंगे, बेस होंगे। दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर बिटर इन टेस्ट। अब देखो वो सोर थे तो ये क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट। अब सोर का मतलब क्या होता है, खट्टापन, और जो बिटर होते हैं वो क्या होता है, कड़वापन। अब ऑब्वियसली इसका क्या होगा, अपोजिट होगा, सोर का अपोजिट क्या होगा, बिटर इन टेस्ट होगा। एंड सोपी इन टच, सोपी का मतलब क्या होता है, मुलायम, सोपी टच होता है इनका। सी वाटर एंड डिटर्जेंट्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सटेंस दैट आर बेसिक। अब आपके पास में जो सी वाटर है वो आप जानते हो सभी की खारा होता है, कड़वा होता है। और जो आपके पास में डिटर्जेंट्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, डिटर्जेंट कौन से होते हैं, घर में जो हमारे पास में सर्फ है, दैट आर द डिटर्जेंट्स, वो क्या होते हैं आपके पास में, बेसिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं बेसिक नेचर के, आई विल एक्सप्लेन। ये सारा चैप्टर है, इसके अंदर ये सब चीजें बताई जाएगी, बेसिक क्यों है, ये एसिडिक क्यों है, ठीक है। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं, आपको सिर्फ इनको याद रखना है। अभी हम वन बाय वन उन चीजों पे आएंगे और वो ठीक है। तो मेनी बेसेस आर ऑक्साइड्स। अब देखो बात आती है हाइड्रोक्साइड कंपाउंड ऑफ द मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं, वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं बच्चा, क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अब देखो ये चीज कैसे आई कि आपने कह दिया कि ये खट्टे होते हैं, तो ये तो आपके क्या है, एसिड है, ये कड़वे होते हैं, ये खारापन होता है इनमें, ये क्या होते हैं, बेस होते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब डेवलपमेंट हुए उसके बाद में देखा गया कि कुछ एसिड ऐसे भी हैं जिनका टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी वो एसिड है। कुछ ऐसे हैं जिनका टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो क्या है, बेस है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि जैसे ही आपने उनकी रिएक्शन करवाई, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी से ये ऑब्जर्वेशन लिया गया, इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम देयर केमिकल प्रॉपर्टी, दीज आर द बेसिस एंड दीज आर द एसिड्स। देन आफ्टर द conclusion some scientists proved that and gave their definitions. According to that we have to learn what is the acids and what is the bases. I will explain. Okay, now move on the next slide. जैसे आपको दिया गया है कि एसिड्स इन प्लांट्स, मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। ये ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, जो कि आपको कहां से मिले, प्लांट से मिल जाए या फिर कहां मिल जाए, एनिमल से मिल जाए। मतलब सीधी बात कर दूं, लिविंग बीइंग जो होंगे, लिविंग बीइंग जो हैं उनसे मिलने वाला एसिड क्या होगा, वो आपका होगा क्या बच्चा, ऑर्गेनिक एसिड होगा। और ये नेचुरली अकरिंग होते हैं, ये क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं। इन्हीं के बिहाफ पे ही ये बोला गया था कि इनका टेस्ट इस तरह का होता है, ठीक है ना। चलिए वन बाय वन आपको जो याद रखने हैं वो देख लो। जो आपके पास में दही है, ये देखो दही होता है, ये दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा, लैक्टिक एसिड होता है, जिसको लैक्टोज से बनाया जाता है, ठीक है। विनेगर, चाउमीन खाते हो सभी, सिरका, विनेगर क्या होता है, सिरका। ये जो सौर मिल्क कर्ड आपको कहा गया है, ये क्या है, दही। ये क्या होता है बेटा, सिरका। चाउमीन खाते हो जिसमें वो खट्टा बनाता है, जो वो खट्टा बनाता है वो किसकी वजह से आता है, सिरके की वजह से आता है। और वैसे भी आप क्या करते हो, सिरका प्याज, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो लाल कलर का आप सिरका प्याज खाते हो, जाना। जो विनेगर बनता है वो अलग अलग टाइप का होता है, एप्पल का विनेगर अलग होता है, अलग अलग चीज का बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो जो सिरके वाले प्याज होते हैं वो भी इसी चीज का ही एक, तो उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। जो आपके पास में विनेगर होता है उसको में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, दैट इज द CH3COH। ओके। ऑरेंजेज, विटामिन सी, सिट्रिक एसिड, विटामिन सी, सिट्रिक एसिड। ओके, ऑरेंजेज। लेमन्स, these are from the same category and having the citric acid, both have the citric acid. okay, चलिए आगे मैं बाद में बात करूंगा। मैं जो टैमरिंड है, टैमरिंड मतलब जो आपके पास में टमाटर है, ये टमाटर की प्यूरी है, उसमें क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। आंट स्ट्रिंग मतलब जो आपकी लाल चींटियां होती है उससे क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड मिलता है। कौन सा मिलता है बच्चा, फॉर्मिक एसिड होता है। और जो एप्पल होता है आपके पास में उसमें कौन सा होता है, मेलेइक एसिड होता है। टैमरिंड
टमाटर का ही शायद एक रूप होता है, मेरे को एग्जैक्टली इसका याद नहीं आ रहा मैं, ठीक है ना। और जो टोमेटोज होते हैं, एक्चुअल में जो टोमेटोज है वो क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। टैमरिंड मेरे हिसाब से शायद टमाटर की प्यूरी होती है। क्या होती है? टमाटर की प्यूरी। आई विल चेक एंड विल लेट यू नो आफ्टर कंफर्मेशन, ओके। एट दैट टाइम, till that time you have to hold this question, okay. If you know what is the tamarind, you can send your answer in your respective group, okay। चलिए ये बात हो गई। ये किस तरह से कौन सा मिलता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि from 1 number questions it can be asked in your CBSE examination like that। The from oranges which type of the acid you can get? Citric acid। From the tomatoes, oxalic acid. From ants string, you can get formic acid. Okay. From the vinegar, acetic acid. From curd, lactic acid. Okay. These are the written here. You can see. From apple, malic acid. These are the importance and you can write here. अब आती है बात, ये क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। अब आती है इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। मैं आपको ये बता देता हूं कि जो आपके इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं बच्चा, क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड, these are the stronger than ऑर्गेनिक एसिड। ये चीज ध्यान रखना। और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? ये मैन मेड होते हैं, ये डिराइव्ड होते हैं, ठीक है ना। लेबोरेटरी में इनको तैयार किया जाता है। ये क्या होते हैं कि इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड्स आर द डिराइव्ड फ्रॉम द मिनरल्स अकरिंग इन नेचर। जो नेचर में हमारे पास में मिनरल्स है, उनसे इनको क्या किया जाता है? डिराइव किया जाता है। सम कॉमन एसिड्स आर फाउंड इन द लेबोरेटरी लाइक दैट हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक। ये तीन आपके पास में है। फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन दैट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज द HCl, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द H2 plus Cl2। एज यू नो दैट इन योर नेचर H2 and Cl2 are H2 and Cl2 both are the minerals it will found in the nature, and you can use H2 and Cl2, both will be combined in your laboratory and that will produce HCl। बात समझ में आई ये बात? ठीक है। वैसे ही H2SO4 की बात करेंगे तो हम भी जानते हैं H2 प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ये सारे के सारे कंबाइन किए जाते हैं। इनसे क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। फिर ऐसे ही नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड बनता है। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी एंड लेबोरेटरी वी नीड नॉट टू नो दैट हाउ दीज आर द प्रिपेयर्ड। बस हमें ये याद रखना है कि मिनरल्स एसिड कौन से होते हैं, ठीक है। एक नंबर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सम ऑफ द लेसर यूज्ड एसिड्स आर, जो कि हम बहुत कम यूज करते हैं, वो कौन कौन से हैं? एसिटिक एसिड हो गया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है वो हाईली कोरोसिव एसिड होता है, और ये क्या करते हैं? इट इज यूज्ड टू इच ग्लास, यानी जो अपने ग्लासेस होते हैं, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को साफ जो है ना, उन पे जो गंदगी लगी होती है उनको क्या करते हैं? साफ करने के लिए हमारे पास में काम आता है। और जो कार्बोनिक एसिड होता है वो भी बहुत कम, कहने का मतलब ये बहुत कम काम में आते हैं। बस बात सीधी सी ये है, ओके। नाउ सी हियर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अभी हमें ये देखना है कि इनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या है। जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो मैंने बता दिया है कि जो एसिड होते हैं वो उनका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है, मतलब सोर होता है, सॉरी खट्टा होता है। रिएक्ट्स विद द मेटल्स एज जिंक, मैग्नीशियम, लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है? ये आपको पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज से। किससे? रिएक्टिविटी सीरीज से। और रिएक्टिविटी सीरीज में हम जानते हैं कि जो अपने हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस होती है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ प्लेस होती है, वो सारी की सारी मेटल क्या कर सकती है? H2 गैस को लिबरेट कर सकती है, ओके। चेंजेस द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम ब्लू टू रेड। अब देखो मेरी बात सुनो, एसिड जो होता है, एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं? अम्ल। अब चेंज करने की बात आती है, सर किस तरह से करेंगे? तो ध्यान रखना, एक वर्ड याद कर लेना। नहीं याद होता बच्चों को तो ये एक वर्ड याद कर लेना, अनिलाक्षा। अनिलाक्षा अगर थोड़ा सा आपको हिंदी में देखो जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये वर्ड याद कर लो। ये किसके लिए है? ये आता है आपका लिटमस के लिए।
लिटमस से आपको ये याद करना पड़ेगा कैसे कि एसिड जो है वो लिटमस को ब्लू टू रेड करता है। ब्लू मतलब नीला, रेड का मतलब लाल। बात आ गई। अब क्या करता है, जो क्षार होता है, जो आपका बेस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं बच्चा, क्षार बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन डोंट वरी, अब क्या करता है कि जो क्षार है वो क्या करता है, लाल को नीले में चेंज करता है। मतलब सीधी सी बात है कि जो बेस है वो लिटमस का जो रेड है उसको किस में चेंज करता है, ब्लू में चेंज करता है। किस में चेंज करता है बेटा, ब्लू में चेंज करता है। बात आ गई समझ में, ठीक है। चलिए अब ये क्या करता है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली ये अपना आयंस में टूट जाता है, एसिड जो है वो अपने आयंस में टूटता है और क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है। कोई भी आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है सीबीएसई के अंदर, तो आप ये लिख सकते हैं। ओके चलिए, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस कैसा होता है कि उनका मुलायम होते हैं, मतलब सॉपी होता है। ये स्किन को क्या कर सकते हैं, बर्न भी कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल्स कौन से हैं, सोप और डिटर्जेंट इसके कॉमन एग्जांपल हैं। कॉमनली फाउंड द बेस्ट लेबोरेटरी इन द आवर डेली लाइफ आर द कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा वगैरह जो होता है वो वाला, कास्टिक पोटास, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लिकर अमोनिया, ठीक है, वॉशिंग पाउडर निरमा, टूथपेस्ट, ये सारे के सारे क्या हैं, ये बेस हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हैं। ओके चलिए आगे प्रॉपर्टीज को हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब आती है बात एसिड की, कि एसिड क्या होते हैं। शुरू करते हैं एसिड को। चलिए क्या होते हैं एसिड्स, उनकी बात की जाती है, ठीक है। चलिए कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड, अभी हमने एसिड के बारे में थोड़ा बहुत जाना है, अभी हम और जानेंगे इसके बारे में किस तरह से होता है, ठीक है। अब कंसंट्रेटेड डाइल्यूट की बात आती है। कंसंट्रेटेड डाइल्यूट में क्या फर्क होता है, हम उसकी बात करेंगे। चलिए अब इसके 1 बाय 1 पढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। अ कंसंट्रेटेड एसिड इज वन which contains the minimum amount of water in it। यानी हमारे पास में कंसंट्रेटेड एसिड वो होगा जिसके अंदर जितना कम हो सके उतना कम यहाँ पे क्या होता है, पानी प्रेजेंट होता है। क्या होता है, पानी प्रेजेंट होता है, वाटर उसमें बहुत कम होगा। ए डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन बाय द मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर। अब क्या करो कि जो आपके पास में एसिड है उसके अंदर आप खूब सारा पानी मिला दो, तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो इट इज द कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड, ठीक है। बात आगे समझ में, जिसमें कम पानी वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड, जिसमें ज्यादा पानी वो क्या होगा, आपका डाइल्यूट होगा। एडिशन ऑफ एसिड और बेस टू वाटर। अब क्या होता है कि एसिड और बेस को आप वाटर में जब आप इसमें डालोगे तो किस तरह से इसका प्रोग्राम फिक्स होगा वो देखिए। क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज ए हाईली एक्सोथर्मिक वन। हाईली एक्सोथर्मिक होती है। जैसे आपने एसिड बेस को वाटर में डाला तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में लॉट ऑफ क्या कहते हैं, इन दिस रिएक्शन जनरेट्स लॉट ऑफ हीट्स, केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर। यानी इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी जब आप एसिडिक जो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड क्या है एसिड है उसको आप क्या कर रहे हो, वाटर में डाल रहे हो, क्योंकि वहां पे क्या होगी, खूब सारी हीट जनरेट होगी। क्या होगी बेटा, खूब सारी हीट जनरेट होगी। बात आ गई समझ में। चलिए आगे, स्पेशली नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। यानी जब आप क्या करोगे, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप वाटर के साथ में रिएक्ट करवाओगे या उसमें ऐड करोगे तब आपको स्पेशली इस चीजों का ध्यान रखना होगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे, ये बस एक तरह का रूल है ये कह सकते हो, या फिर छोड़िए आप इसको भी ध्यान में ना रखें चल जाएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज एड एसिड टू वाटर एंड नेवर द अदर वे। क्या मतलब इसका, पढ़ते हैं करते हैं आगे बात। द एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू द वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। यानी कहने का मतलब है इस तरह से आपको वाटर में ऐड करना होगा। एक तो धीमे धीमे, बिल्कुल धीरे धीरे आप वाटर के अंदर क्या करोगे, एसिड को ऐड करते जाओगे, एसिड को ऐड करते जा रहे हो बिल्कुल धीरे धीरे और साथ में स्टीर करते हुए जा रहे हो। अगर इस तरह से कर रहे हो, इस तरह से आपको ऐड करना होगा। इफ वन मिक्सेज द अदर वे बाय एडिंग वाटर टू द कंसंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेट्स कॉज द मिक्सचर ऑफ स्प्लैश आउट। इसका मतलब क्या है,
याद रखना एसिड को ही वाटर में डिसॉल्व करवाना है। अगर आपने एसिड के अंदर वाटर डाल दिया ना तो भाई साहब वहां पे बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्प्लैश आउट का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा हीट जो होती है बाहर आती है, वो आपके लिए बहुत खतरनाक तरीके से साबित हो सकती है। क्योंकि ये आप कोई मजाक नहीं कर रहे होते हो, लेबोरेटरी के अंदर केमिकल से खेलना एक बहुत बड़ा गेम हो जाता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है वो आप नहीं समझ सकते, और उसकी वजह से बन हो सकती है, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट जब वो जनरेट करेगा तो ऑब्वियसली अपनी ह्यूमन बॉडी है, क्या पता वो ह्यूमन बॉडी उस चीज को डाइजेस्ट ना कर पाए। डाइजेस्ट करने का मतलब है कि शायद अपनी बॉडी उतना बर्दाश्त ना कर पाए टेम्परेचर, और वो इतनी हीट हमारे बॉडी को क्या कर सकती है, जला सकती है, इसलिए ये एक्सप्लोजिव नेचर का हो जाता है, ध्यान रखना। द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक। अब इतनी हीट है तो क्या होगा कि जो हीटिंग है उससे ज्यादा उसको मिल रही होगी, और जो जिस आप बीकर में या जिसमें भी आप इसको कर रहे हो तो वहां पे क्या होगा, उनको ज्यादा हीट मिलने से वो ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है। मिक्सिंग एन एसिड विद बेस, मिक्सिंग एन एसिड विद बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डाइल्यूशन। अब इनको आप क्या करते हो, जब वाटर के साथ में इसको डाल रहे हो, वाटर के अंदर जब आप एसिड या बेस को डाल रहे हो तो इसका मतलब क्या, आप इसका डाइल्यूशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा, डाइल्यूशन कर रहे हो। डाइल्यूशन करने से ही ये क्या होता है, बहुत इजी तरीके से हो जाता है। इट डिक्रीजेस, क्या है, इट डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। यानी जब आप वाटर को ऐड कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो H+ आयन या OH नेगेटिव आयन जो है पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा, वो कम हो जाएगा, देयर बाय डिसिपेटिंग द हीट इफेक्ट इजीली। मतलब जो हीट निकल रही होगी वो बहुत कम हो जाएगी। कैसे वो देखिए, आपके पास में जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम लिखते हैं, क्या हो गया, अमाउंट, यानी N/V। N का मतलब क्या है, H+ आयंस, ये मान लो H+ आयन अपॉन में V। जब आप वाटर ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब एक बात तो यहाँ पे जो मेरे पास में कंसंट्रेशन है वो कम होगी, वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये देखो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है लगातार, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है। बस इसकी वजह से क्या होगा, आपके जो पर यूनिट वॉल्यूम है उसमें H+ आयंस की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, और ये किसको लीड करेगा, ये डाइल्यूशन को लीड करेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं एक बार स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप इसको देखिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम करते हैं आगे। ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करें। नेक्स्ट, अब लिखा हुआ है व्हाट हैपन्स टू एन एसिड इन ए वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा एसिड के साथ में, देखिए, सिंस ऑल एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन आयंस, सभी जो हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को कंटेन्स करते हैं। द मोर हाइड्रोजन आयंस दे कंटेन, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन वो कंटेन करेंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, क्योंकि एसिड की पहचान किससे है, H+ आयन से है। किससे है बेटा, H+ आयन से। ए गुड डेफिनेशन ऑफ एसिड इज ए कंपाउंड दैट प्रोड्यूसेस। अब देखो मेरी बात, जिसको मैं कर रहा हूं अंडरलाइन, ठीक है ना, ग्रीन कलर से, वो आपके लिए एसिड की क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में लिखनी है। ए गुड डेफिनेशन ऑफ एन एसिड, और वो प्रॉपर्टीज लिख देना, आपका काम हो जाएगा। इज ए कंपाउंड दैट प्रोड्यूसेस H+ आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। यानी क्या होगा कि एक एसिड वो कंपाउंड होगा जिसको जब आप वाटर में डालते हो तो वो H+ आयंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। वो क्या करता है बेटा, H+ आयंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, हाइड्रोजन आयन है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है अकेला, वो H+ जो है H2 के साथ मिलके क्या बनाएगा, H3O+। क्या बनाएगा बच्चा, H3O+। बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या करता है, H3O+ बना लेता है। H+ आयन इन एसोसिएशन विद द वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स H3O+ आयंस एंड हाइड्रोनियम आयन। ये जो H+ है ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, ये H+ H2O के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और H3O+ हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जैसे हम बात करें कि फॉर एग्जांपल व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब क्या है, HCl, क्या है बेटा, HCl जो है, जब आप इसको हाँ क्या था भूल गया, व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज डिजोल्व इन वाटर, यानी जब आप इसको क्या कर रहे हैं, वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं,
तो आपकी जो हाइड्रोजन क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल हैं वो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट, मतलब टूट जाते हैं। और हाइड्रोजन जो आयंस है वो क्लोराइड आयंस, मतलब हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन दोनों में ही वो क्या कर देते हैं, टूट जाते हैं। द सॉल्यूशन बिकम्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका पता है लफड़ा क्या है, आप बात को समझो कि आपके पास में HCl था, आपने इसको वाटर में डाला, HCl H+ में टूटा, Cl नेगेटिव में टूटा और ये वाटर था। ये वाटर क्या करेगा, जल्दी से फटाक से इस H+ को लेकर क्या बना देगा, H3O+ बना देगा और Cl नेगेटिव अपनी गली में घूमता रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, H2O जो वो गली का गुंडा है। क्या है, गली का गुंडा है भैया, जिसकी ज्यादा होती है प्रथा वही चलती है, मतलब उसी का ही राजा चलता है। अब क्या है कि जैसे ही इसने H+ को लिया तो ऑब्वियसली आपके पास में वाटर के अंदर क्या आ गया, अब H+ आ चुका है। क्या आ चुका है, H+ आ चुका है। यही क्या करता है, यही बताता है कि आपका HCl क्या है, बेस है कि एसिड है। अब एसिड वो होगा जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर H+ देगा, यानी हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। जो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा वो ही करेगा, ठीक है। ये चीज दी गई। एक्वस का मतलब AQ जो लिखा गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम द HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंट ऑफ वाटर। अगर वाटर ना हो और आप डायरेक्टली इसको तोड़ना चाह रहे हो तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, इसके लिए आपको मीडियम प्रोवाइड कराना पड़ेगा। थस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज, इस तरह से हाइड्रोजन आयन को या तो H+ एक्वस से दिखाओ या सिर्फ H3O+ लिखो। क्या लिखो, H3O+ लिखो, ठीक है। आई थिंक आपको ये बातें क्लियर हो चुकी है कि हमें किस तरह से आगे प्रोसीड करना होगा। ओके, चलिए आगे। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड सॉल्यूशन। अब हमें इसकी बात करनी है। एक किस तरह से करेंगे हम इसको, एन एसिड विच डिसोशिएट कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर। जो क्या करे कि आपके पास में जो वाटर है उसके अंदर कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाए। क्या कर जाए, कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाए। उससे आप पता करेंगे कि वो एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इट इज क्लासिफाइड एज द स्ट्रॉन्ग एसिड। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कंटेन्स ओनली आयंस अलोंग विद वाटर। वाटर के साथ में सिर्फ और सिर्फ वो आयंस को ही कंटेन करेगा। बात आएगी समझ में। इट मस्ट बी नोटेड दैट इन दीज एसिड्स ऑल हाइड्रोजन आयन कंबाइंस विद द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयन। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास में कोई एसिड है तो वहां से जो H+ आएगा वो टोटल का टोटल जो H+ आयन है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा, बस। एग्जाम्पल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा है, H2SO4 मिनरल्स वाले होते हैं, और HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये अभी पीछे मैंने आपको बताया है। अब देख लो, इन सबको आपने क्या किया है, वाटर में डाला है। इन सबको क्या किया, वाटर में डाला है, H+ आ गया। सभी में देखो H+ आ गया। ये H+ आने का मतलब क्या है, इस H+ आने का मतलब क्या है कि इसने वाटर के साथ में रिएक्ट करके H3O+ बना रखा है। क्या बना रखा है, H3O+ बना रखा है। यू कैन चेक हियर। अगर आपसे यहाँ पे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द एसिड, आप बता सकते हो एसिड आर द दो सब्सटेंसेस व्हिच डिसोशिएट इन द वाटर एंड प्रोड्यूसेस द H+ आयंस, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ द एसिड्स आर प्रेजेंट, यू कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ nature we can say that there are the two types of the acids. One is the organic acid, second is the inorganic acid. Organic acid are the relatively weaker acids as compared to the mineral acids or the inorganic acid. From the plants and animals we can get the organic acid, and the inorganic acids can be made in the laboratory. Can be made in the laboratory. मतलब क्या हुआ कि laboratory के अंदर हम इसको बनाते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। लेबोरेटरी वाले कौन से, HCl, H2SO4, HNO3, और वहां पे कौन से, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, मैलेइक एसिड, ये किससे मिलते हैं वो सब आपको पता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो आपको एसिड को वाटर में डालना होगा, नहीं कि वाटर को एसिड में डालना होगा। उसका कारण मैंने आपको बता दिया, हीट का ही सबसे बड़ा रोल है कि बहुत ज्यादा हीट वहां से निकलेगी और स्लोली स्लोली डालते हुए आपको उसको स्टिर करना होगा। अब देखिए वीक एसिड। वीक एसिड कौन से होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट होंगे। अब आती है वीक एसिड कौन से होगी। वीक एसिड वो होंगे जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे, मतलब वो कंप्लीटली अपना H+ नहीं देंगे, थोड़ा बहुत देंगे, ठीक है। एन एसिड दे डिसोशिएट ओनली पार्शियली। ओनली पार्शियली का मतलब क्या है, नॉट 100%, ये 100% नहीं होते हैं। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट क्लासिफाइड एज ए वीक एसिड। वीक एसिड क्या होगा, जो कि पार्शियली डिसोशिएट होता है, ये थोड़ा सा ही H+ देता है, कंप्लीटली नहीं देता है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड कंटेन्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ये आयंस और मॉलिक्यूल दोनों ही कंटेन करता है,
ठीक है ना। ये कंप्लीटली आयन नहीं होता, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग में तो क्या बोलते हैं, कंप्लीटली आयन होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल होता है वो डिसोशिएट हो जाता है कंप्लीटली और आयंस मिलते हैं। जबकि यहाँ क्या होता है, आयंस के साथ साथ मॉलिक्यूल्स भी मिलता है, वो भी बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल्स आर एसिटिक एसिड, फॉर्मिक और कार्बोनिक एसिड। जैसे मान लो ये वाला है, जैसे ही एसिटिक एसिड, ये क्या होता है, एसिटिक एसिड को आपने वाटर में डाला तो ये इसमें चेंज हुए, लेकिन ये कंप्लीटली नहीं टूटा है। इसका मतलब क्या है, ये दिख तो आपको 100% रहा है, नॉट 100%, यानी 100% डिसोशिएट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, वाटर में ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, तीनों ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना। इनके साथ साथ ये भी प्रेजेंट होगा। फॉर्मिक एसिड में भी ये प्रेजेंट होगा, ये होगा, इसके साथ में ये होगा। कार्बोनिक एसिड में ये प्रेजेंट होगा, ये होगा, ये होगा, कार्बोनिक एसिड। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पास में HCl था वहां पे H+ और Cl नेगेटिव आ रहा था, तो ये प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था, लेकिन वाटर में ये प्रेजेंट नहीं था। जबकि यहाँ पे जो आपका सोर्स है वो भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली टूटा नहीं है, पार्शियली टूटा है। 100% नहीं टूटेगा तो वो भी मौजूद होगा वहां पे। ठीक है ना, बात आएगी समझ में। चलें आगे। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। अब मेटल के साथ में इसकी रिएक्शन क्या होगी, तो मेटल के साथ में आपको मैं सीधा सा बताता हूं कि जो आपके पास में रिएक्टिविटी सीरीज होती है बेटा, क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज। उस रिएक्टिविटी सीरीज के बिहाफ पे मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपके पास में हाईली रिएक्टिव सीरीज जो है, हाईली रिएक्टिव जो मेटल है, क्या है बच्चा, हाईली रिएक्टिव जो मेटल है वो डिस्प्लेस करती है, क्या करती है बच्चा, डिस्प्लेस करती है H2 फ्रॉम एसिड। ठीक है ना, हाइड्रोजन को वहां से डिस्प्लेस कर देता है HCl से, सॉरी HCl क्या, एसिड से, क्योंकि एसिड क्या होते हैं जो H+ देते हैं। अब देख लो, ऑल मेटल्स अबाउ द हाइड्रोजन इन द, अब मोर रिएक्टिव कह दी मैंने, हाइड्रोजन से ऊपर वाली को मोर रिएक्टिव ही बोलते हैं हम। सीरीज जनरली रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट्स एंड लिबरेट द हाइड्रोजन। आप स्ट्रॉन्ग में क्यों नहीं डाल सकते, वहां पे हीट बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगी, वो आप काबू नहीं कर पाओगे, इसलिए डाइल्यूट में डाला जाता है। मेटल प्लस एसिड, ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज हो तो आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है ना। मैग्नीशियम, जिंक और आयरन है, ये तीनों की तीनों क्या होती है, अबव द हाइड्रोजन होती है। इसकी वजह से आप देख सकते हो कि तीनों में क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है और एक सॉल्ट बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चा, सॉल्ट बन रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक आ गया समझ में। तो बच्चों आज हम जो है यहीं तक ही इसको करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।